तो बच्चों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय गुरु में। देखिए बच्चों, आप सभी का पेपर होने वाला है 29 अप्रैल को, यानी 29 अप्रैल को आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 एंट्रेंस एग्जाम 2023 का एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, लेकिन आप सभी का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया और आपके पास ओनली 4 दिन बचे हैं अब। तो बच्चों, आपको लास्ट के 4 दिनों में क्या करना है? आपको लास्ट के 4 दिनों में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो बहुत ही जरूरी हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वही क्वेश्चन आप सभी के लिए करने हैं। तो करने के लिए सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अभिषेक है और मैं पहले भी नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी रह चुका हूँ। तो वीडियो शुरू करता हूँ और सबसे पहले देखिए मानसिक योग्यता परीक्षण। उसके बाद आप सभी के लिए मैं 20 मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा और 20 ही हिंदी के। तो आपको सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना है। तो भाग 1 स्टार्ट करता हूं आप सभी के लिए। भाग 1 में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिए। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, 1 2 3 4। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां हैं वो किसी विधि से एक समान है। तो बच्चों, इन 4 आकृतियों में से जो एक आकृति है वो अलग है और 3 आकृतियां वो एक समान है। तो आपको अलग आकृति देखनी है। तो इसमें देखिए पहले में, और पहले का उत्तर क्या होगा आप सभी के लिए। यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ आप सभी के लिए। तो पहले का उत्तर देखिए, पहले का आप सभी का उत्तर होगा, कौन सा होगा? पहले का होगा आप सभी का सी क्यों होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 दिए गए हैं, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर, यानी अलग कौन सा होगा आप सभी का? तीसरा। इसी प्रकार आपको चेक करना है। तो दूसरे का देख लीजिए आप, दूसरे का क्या होगा? दूसरे का होगा आप सभी का 1। दूसरे का 1 होगा। 1 कैसे होगा बच्चों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा क्रम बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो क्यू है वो यहाँ आ गया, और यहाँ से क्यू है जो यहाँ पर आ गया, यानी क्यू आर ऐसे जो ये इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से तीर, जो तीर बना है इस प्रकार, इसका कोई क्रम नहीं बनना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्यू है, यहाँ पर आया तो ये यहाँ पर आ गया ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरे कौन सा हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा पहला। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरे का क्या होगा? तीसरे का होगा आप सभी का चौथा, तीसरे का चौथा। उसके बाद देखिए चौथे का, चौथे का क्या होगा? थोड़ा ऊपर कर देता हूं आप सभी के लिए, दिख जाए साफ साफ। चौथे का देखो साफ साफ दिख रहा है आप सभी के लिए। चौथे का तीसरा होगा। तीसरा क्या होगा? यहाँ पर देखिए TIC, यहाँ पर CTI दिया, फिर उसके बाद ITC, यानी इसमें चेंज क्या है? इसमें क्या चेंज है? यहाँ पर T भी है, C भी है, TC सब में है, और इन तीनों में I है, इसमें भी I है, इसमें केवल E आया, यानी यही अलग है। तो कौन आपको अलग ही आकृति छाटनी है जो सबसे अलग हो और 3 एक समान हो। तो आपको अलग आकृति छाटनी है, यानी इसका हो गया तीसरा। उसके बाद देखिए अगली प्रश्न आकृति कौन सी है, यानी भाग सेकंड। अब भाग सेकंड में क्या पहचाना आप सभी लिए? नीचे दी गई आकृति 4 आकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं, 1 2 3 4 उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति के समरूप आकृति चुने, यानी इसको ए वाली आकृति सबसे इजी होती है बच्चों, सभी कर सकते हैं। इनका आंसर मुझे आप सभी को कमेंट बॉक्स में देखना है। सबसे पहले आप खुद करके देख लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बता देता हूं आप सबके लिए। चलो, और यहाँ पर देखिए पांचवें का यानी एक समान पता करना है। तो पांचवें का आप सभी के लिए तीसरा, यहाँ पर देखिए बिल्कुल हुबहू आकृति है ये। उसके बाद देखिए छठे का क्या होगा? छठे का होगा तीसरा। उसके बाद देखिए सातवां का क्या होगा आप सभी के लिए? जूम कर देता हूं थोड़ा। सातवें का होगा आप सभी के लिए चौथा, ये वाली आकृति बिल्कुल सेम है इसकी तरह। और उसके बाद आठवें में क्या होगा आप सभी के लिए? तीसरा। यानी ये आकृति तो पहचानना आप सभी के लिए बहुत ईजी है। जो अब ये आकृति भी नहीं पहचान पाएंगे तो आप कौन सी आकृति पहचानेंगे? यानी ये आकृति वही पहचाननी है, यानी एक जैसी, यानी इसकी तरह, इस आकृति की तरह, प्रश्न आकृति की तरह उत्तर आकृति में से कौन सी जो है वो हूबहू, यानी सेम। उसके बाद देखिए भाग तीसरा। भाग तीसरे में क्या निर्देश दिया है यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लीजिए आप, मैं बता देता हूँ आप सभी के लिए ऐसे ही। देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति, थोड़ा जूम कर देता हूँ, प्रश्न आकृति दिखा देता हूँ। प्रश्न आकृति देखिए सबसे पहले, देखिए बच्चों यहाँ पर ये प्रश्न आकृति दिख गई है। यहाँ पर एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, यहाँ पर एक हिस्से में क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ। अब ये आपको इस हिस्से में ऐसी कौन सी आकृति आनी चाहिए जिससे ये आकृति है वो पूर्ण रूप से पूरी हो जाए। तो सबसे पहले ये, और यहाँ पर एक पैटर्न भी दर्शाया गया है, उस पैटर्न के आधार पर ये आप सभी को लिखाना है, क्योंकि यहाँ पर सब आकृति तो फिट बैठ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ये गुणा भाग और ये माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं, इन पे कौन सा फॉलो कर रहा है। तो आपको सबसे पहले नमे का देखिए, नमे का यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर गुणा का भाग है, यहाँ पर भी गुणा का है, नीचे माइनस का, नीचे माइनस का। सबसे पहले इसका इस वाले साइड का देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है।
यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर भाग का, यहाँ पर। तो इसी प्रकार आप सभी को पता लगाना है, जो वो अगली आकृति हुई इसका नीचे वाला हिस्सा होगा वो इसी प्रकार होगा इस वाले हिस्से के, जिस पे तीर लगाया इस वाले हिस्से के। तो यहाँ पर देखिए इस वाले हिस्से की तरह कौन सा, इसमें नमी में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी देखिए यही वाला हिस्सा बिल्कुल करेक्ट है, यही इसमें फिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, सॉरी बच्चों 10वां प्रश्न, 10वीं में कौन सा पार्ट होगा, जल्दी जल्दी बताइए आप कमेंट करके, और मैं बता देता हूँ आप सभी के। 10वीं तो बहुत ही जी है, 10वीं का होगा दूसरा, यहाँ पर दूसरा फिट बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए 11वीं का देखिए 11वीं में होगा आप सभी के लिए तीसरा। उसके बाद देखिए 14वां। आपको बच्चों खुद करके देखना है, आप जब अपने आप कर लेंगे तो आप ये एग्जाम में जरूर कर लेंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, कुछ ज्यादा अलग नहीं आने वाला है। और 12वीं का देखिए 12वीं में आप सभी का चौथा होगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा। उसके बाद देखिए भाग 4, और भाग 4 में आप सभी के लिए क्या क्या बताया गया सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पर आपके सभी के लिए प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पर दिख ही रहा होगा 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले ये बनाया ये वाला हिस्सा, उसके बाद ये वाला हिस्सा बना, उसके बाद ये बड़ा। अब आगे क्या बनेगा, सबसे पहले ये उत्तर आकृति में से आप सभी के लिए पता लगाना है, यानी एक हिस्सा, एक डिब्बा खाली छोड़ा गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहाँ पर कौन सा हिस्सा आएगा। तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर ये धारीदार बनाया है, यानी धारीदार। अब ये धारीदार नीचे आया और एक बॉक्स इधर बढ़ गया, ये खाली हो गया। उसके बाद ये खाली हुआ, ये यानी ये कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब ये ऊपर आएगा, ऊपर ये चारों में है, यहाँ पर देखिए आप उत्तर आकृतियों में चारों में ऊपर दिया गया है, ये भी एक। अब आएगा कैसा, ये देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे डंडा नहीं लगाया है इन तीनों में, इसमें तो लगा है, इन तीनों में नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर धारी कैसी है, क्रॉस है। चौथे में देखिए यहाँ पर धारी क्रॉस है। आपको एक एक चीज देखनी है, यहाँ पर नोटिस करनी है, जो बैठेगा वही सही होगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कैसे सही है, यहाँ पर धारी ऐसी दी गई है, यहाँ पर इसमें भी ऐसी ही है, ये भी सबसे पहली बात है। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 13वें का कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14वां तो बहुत ईजी है, एक तीर इधर गया, अब एक तीर नीचे आया, ऐसा वाला, अब एक तीर, उसके बाद तीसरे में फिर नीचे आया, तीर आ रहा है नीचे, यहाँ पर देखिए। अब ऊपर कौन सा आएगा, यानी ऊपर इस प्रकार आएगा, इस प्रकार बनेगी कुछ आकृति। तो 14वीं का आप सभी का उत्तर नंबर कौन सा होगा, दूसरा सही होगा, दूसरा बन रहा है ऐसा, देखिए आप यहाँ पर। उसके बाद देखिए 15वीं में आप सभी का उत्तर होगा, 15वीं में देख लीजिए पहले क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले तीर, यहाँ पर गोले, ये वाला देखिए, उसके बाद तीर और ये वाला। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या अलग दिखा, ये तीर वाला, यहाँ पर तीर वाला ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, ये बीच में आ गया। उसके बाद अगला पैटर्न देखिए, अगले पैटर्न में क्या हो रहा है, ये जो तीर वाला ये ऊपर आ गया और ये इधर आ गया, और उसके बाद ये तीर वाला नीचे आ गया। तो अगले में कहाँ कहाँ पर आएंगे, ये वाला सबसे पहले देखिए। तो 15वीं में आप सभी देखिए, जो आपका ये वाला है ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तीर वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये नीचे, यानी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है आप सभी के लिए। तो ये देखिए कौन सी में है, ये यानी 15वीं के दूसरे ऑप्शन में ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 16वां तो जी लग रहा है बच्चों, यहाँ पर ये वाला देखिए, यहाँ पर ये उल्टा हो गया, यानी यहाँ पर आ गया ये वाला तीर, इधर आ गया। उसके बाद देखिए ये एक कदम ऊपर गया, उसके बाद ये किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार कुछ आकृति बनेगी आप सभी के लिए, तीर इधर होगा। तो ये कौन से में है, ये है आप सभी के लिए 16वीं का तीसरा, यानी कौन सा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भाग 5वां, और भाग 5वें में क्या दिया गया आप सभी के लिए, सबसे पहले देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर दी गई है प्रश्न 3 आकृतियों के बाद चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्नार्थक चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद पहली 2 प्रश्न आकृतियों में प्रश्न, यानी इन वाली और इस वाली आकृतियों में कुछ संबंध है आपस में। उसके बाद आपको इस वाले का और इससे संबंध बैठाना है, तो क्या आएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए बच्चों इसमें संबंध क्या क्या है। तो 17वें का आप सभी का देखना है, यहाँ पर देखिए एक गोला दिया गया और यहाँ पर 2 डंडे दिए गए। अब सबसे पहले आपको एक बात देखनी है, यहाँ पर दिया क्या गया, देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो डंडे हैं, ये गोला आ गया, ये गोला कौन सा आया है, ये वाला गोला ही आ गया, और यहाँ पर डंडे लगा दिए आपको ऐसे ऐसे। उसके बाद इसमें 4 जीरो भर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, ये वाला हिस्सा दिया गया है यहाँ पर। अब ये डंडे मैं इस प्रकार लगा देता हूँ और 4 क्या लगा देता हूँ, इसमें गोले लगा देता हूँ। गोले तो लगे हुए हैं, लेकिन इसमें लगेगा क्या, ये वाला भी प्रश्न एक बहुत ही बड़े अपने आप में है, यानी ये प्रश्न
कठिन है बच्चों, आपको समझाता हूं मैं किस प्रकार होगा ये प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये गोला है, तो यहाँ पर इन्होंने गोले वाले चिन्ह लगाए थे। यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले ही लगाएंगे ये गोले। तो स्क्वायर वाले गोले किस में है आप सभी के लिए, यहाँ पर देख रहे होंगे तीसरे वाले में है। यानी इस प्रकार लगाया और दो डंडे इसमें अंदर खींचे और ये स्क्वायर लगा दिए अंदर चार चार, इस प्रकार इसमें यहाँ पर गोले लगे हुए हैं। तो आपका 17वें का कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। उसके बाद देखिए 18वें में आप सभी के लिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19वां। अगर बच्चों आप सभी के लिए समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर वहां पर पूछ सकते हैं, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैंने ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 19वें का होगा आप सभी का फर्स्ट नंबर। उसके बाद देखिए 20वां, और 20वें का आप सभी का होगा तीसरा। उसके बाद चलता है भाग 6 पर, और आपका 21वां। यानी ये आकृति सबसे इजी आकृति मुझे लगती है, सबसे ज्यादा इजी आकृति। यहाँ पर क्या है, केवल ऐसा हिस्सा बताना है जो इसमें बैठने पर पूरी आकृति है वो पूर्ण रूप से पूरी हो जाए, तो ये सबसे इजी है। तो सबसे पहले बता देता हूँ आप सभी के लिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर दिख ही रहा होगा 21वें में चौथा ही होगा जो यहाँ पर पूर्ण रूप से पूरी कर सकेगा। उसके बाद देखिए 22वां भी इजी है बच्चों। अब 22वां कौन सा होगा, 22वें में होगा आप सभी के लिए तीसरा ही दिख रहा है, 22वें में तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23वें में होगा आप सभी के लिए दूसरा, ये वाला जो है वो कंप्लीट कर देगा पूरी आकृति। उसके बाद देखिए 24वां, और 24वें का होगा आप सभी के लिए दूसरा, यही दिख रहा है, यही आएगा तभी आप सभी की ये आकृति है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखिए भाग 7वां, और भाग 7वें में ये है मिरर वाली, यानी इस वाले आकृति को जब आप शीशे में देखेंगे तो किस प्रकार उल्टा दिखेगी तो वो किस प्रकार दिखेगी, यह बताना है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 25वां प्रश्न देख लीजिए, और 25वें में कौन सा आंसर आप सभी के लिए। सबसे पहले जब आप इसे मिरर में देखेंगे तो ये गोला इधर आ जाएगा, गुणा का चिन्ह इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये धारी है वो नीचे आ जाएंगी, और धारी इसी प्रकार रहेंगी, और ये सादा गोला, यानी कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति ये बनेगी। तो ये कौन सी है, यहाँ पर गोले किस साइड है, यहाँ पर देखिए इस साइड भी है इस साइड में, लेकिन ऊपर है ये इस साइड में, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो गया। उसके बाद इस प्रकार करनी है आप सभी के लिए। उसके बाद 26वां देख लीजिए, 26वें में ये तीर है, ये तीर इधर आ जाएगा उसमें। उसके बाद ये तीर इधर आ जाएगा, ये इस प्रकार और ये इस प्रकार, यानी 26 में कौन सा हो गया आप सभी के लिए चौथा प्रश्न। यानी शीशे में जब आप इसे उल्टा करेंगे तो आपको किस प्रकार दिखेगा। अब 27वां देख लीजिए, एक ना एक प्रश्न बच्चों जरूर आएगा जो आपके यहाँ पर BEND यानी इस प्रकार लिखा होगा, यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखा होगा जो इस प्रकार का प्रश्न जरूर पूछने को आएगा। तो सबसे पहले आप बी को जब उल्टा करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो बी कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आपको मिरर में देखना है कि आपको किस प्रकार दिखेगा ये। उसके बाद ई को उल्टा करेंगे तो ई इस प्रकार दिखेगा आप सभी के लिए। अब एन को उल्टा करेंगे तो एन इस प्रकार दिखेगा, और डी इस प्रकार। अब देख लीजिए ये मिरर में दिख रहा है, तो कौन सा दिख रहा है आप सभी के लिए 27वें का 1 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28वां। अब 28 में ये वाला हिस्सा है जी, ये स्क्वायर वाला इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो इसका देख लीजिए, सबसे पहले इसमें ऐसे देखनी है आपको आकृति है कौन कौन सी। यहाँ पर देखिए तीसरी भी और चौथी भी है, स्क्वायर और डंडे। अब इसमें अलग क्या है ये देखना है आप सभी के लिए। इसमें अलग क्या है, कौन सी 28 आकृति है, 28 में तीसरा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बच्चों भाग 8, और भाग 8 में हम 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वें प्रश्न में सबसे पहले देख लीजिए इसमें दिया क्या गया है, यानी एक कागज है आप सभी के लिए, एक कागज का टुकड़ा, और एक कागज के टुकड़े को सबसे पहले विधि बता रहा है वो मैंने इस प्रकार मोड़ा, यानी एक कागज का टुकड़ा ऐसा था स्क्वायर वाला, और मैंने आधा आधा मोड़ा इधर की साइड, किस साइड, इधर साइड, यहाँ पर बता गया। उसके बाद आधे में इस प्रकार आकृति बन रही है ये, अब आधे में मैंने ऐसे मोड़ा, उसके बाद 2 कट नीचे लगाए। अब जब आप इसे खोलेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप 29वें का देख लीजिए, 29वें का आप सभी का उत्तर नंबर तीसरा, ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। उसके बाद देखिए 30वां, उसके बाद देखिए 30वां। अब 30वें में यहाँ पर 2 कट लगाए हुए हैं, यानी ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 कट, यहाँ पर 2 कट, यानी पहले ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर 2 कट लगा दिए यहाँ पर।
जब आप इसे खोलेंगे तो एक का इधर आ जाएगा, यानी ऐसे आप सभी के लिए पता लगाना है। तो तीसरे का हो जाएगा आप सभी के लिए तीसरा। उसके बाद देखिए 31वां ऐसे मोड़ा, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद एक और उसको बार मोड़ दिया त्रिभुज में। अब उसके बाद क्या बनेगा, और यहाँ पर लाइन क्या लगी है, एक एक डंडा खींचा है इस प्रकार। इसमें कट नहीं लगाया, एक डंडा खींचा है। डंडा किस प्रकार खींचा है, ऐसे करके, और इसमें एक डंडा खींच दिया। अब ये डंडा कितनी बार आएगा वो बताना है आप सभी के लिए आकृतियों में। तो आप सभी 31वें का हो जाएगा आप सभी का फर्स्ट, 4 बार आएगा ओनली। और उसके बाद देखिए 32वां। अब 32वां तो बहुत ईजी है, जब आप 3 यहाँ है तो 3 इस साइड खोलेंगे एक बार। जिस साइड मोड़ रहे हैं इस साइड ही खोलना है। तो सबसे पहले इस साइड खुलेगा बच्चा, सॉरी इस साइड खुलेगा, तो 3 यहाँ हो जाएंगे और 3 इधर और 3 इधर, यानी ऑप्शन नंबर 32 में का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों भाग 9, और भाग 9 में किस प्रकार की आकृति है। सबसे पहले देख लीजिए आप, आपको केवल आकृति देखनी है और आपको पता चल जाएगा कि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है आकृतियों की, आपको पता चल जाएगा कि आपको निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस आकृति में 4 टुकड़े दिए गए हैं, इन चारों टुकड़ों को जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी, या फिर ये समझ लीजिए ये चारों टुकड़े किस आकृति में छुपे हुए हैं। जैसे भी आपको कुछ पता लगा मिले उससे आप पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना आपको इन चारों टुकड़ों से बनी आकृति है कौन सी। तो 33 में का सबसे पहले देखिए फर्स्ट ही सबसे पहले आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर देखिए आपको टुकड़े देखने हैं, ये वाला टुकड़ा इधर आ गया, ये वाला टुकड़ा इधर आ गया, ये वाला टुकड़ा इधर और ये वाला टुकड़ा इधर, ऐसे आप सभी को पता लगाना है। उसके बाद देखिए 34वां। अब 34वां आप सभी देख लेंगे, ये तो होगा नहीं दूसरा, क्योंकि ये तो केवल साफ साफ दिख रहा है आप सभी के लिए, दूसरा होगा ही नहीं। और ये भी नहीं होगा तीसरा, ऐसा हिस्सा कोई है इस आकृति में, नहीं है। उसके बाद देखिए चौथा, और पहला भी देख लीजिए आप, पहला आप सभी का हो रहा है, पहला आप सभी का हो रहा है और चौथा नहीं हो रहा है। चौथा क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाला हिस्सा वो थोड़ा छोटा है, इन आकृतियों में थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35वां। 35 में का आंसर आप सभी का होगा फर्स्ट नंबर, पहला ही उत्तर आप सभी के लिए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36वां, और 36वें में कौन सी आकृति आप सभी के लिए काम कर रही, साफ साफ दिख रहा है 36वें में दूसरी आकृति बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए बच्चों भाग 10, और सबसे लास्ट भाग है ये, आप सभी के लिए 10 प्रकार की आकृति आएंगी, यानी भाग 10, यानी 10 प्रकार की आकृति आएंगी, और 10 से हर एक भाग में आप सभी के लिए 4 आकृति दी गई, यानी 40 नंबर की आप सभी की आकृति हैं। अगर आप सभी के अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लें। आप सभी की 40 में से 40 आकृति में 40 नंबर पक्के हैं, अगर आपने मेरा वीडियो एक बार देख लिया तो बच्चों अब देखिए 37वां। अब ये वाला, इसमें क्या दिया गया निर्देश, ये वाला जो हिस्सा इस प्रकार बना हुआ है, ये हिस्सा कौन सी चारों आकृतियों में, 1 2 3 4 चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति में छुपा हुआ है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा कौन सी आकृति में छुपा हुआ है, ये वाला 37 में का आप सभी के दूसरे आकृति में छुपा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप। उसके बाद देखिए 38वां। अब 38वां देख लीजिए आप, इसमें भी छुपा होगा, यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये डॉट डॉट लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी नहीं छुपा हुआ है, यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखिए 39वां। 39 में आप देखिए हिस्सा किसमें छुपा हुआ है, देखिए इसमें भी नहीं है, यहाँ पर कहीं भी नहीं है, क्रॉस में, इसमें भी नहीं है, ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा होगा आप सभी के लिए, साफ साफ इस प्रकार छुपा हुआ है, इस प्रकार। उसके बाद देखिए 40वां। अब 40वां किसमें छुपा हुआ है, ये तो साफ साफ दिख रहा है आप सभी के लिए, यहाँ पर देखिए आकृति में अंदर ढूंढना, इस प्रकार ये छुपा हुआ है, यानी 40 में का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों आप सभी के लिए अंकगणित के क्वेश्चन है, यानी मैथ के क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पूरे 20 प्रश्न है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम को ये वीडियो आप सभी के लिए मैथ क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।